हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। महात्मा, गुरु या संत जब भी आते हैं बताते हैं सत्संग, सत्य का संग। सत्संग किसके लिए होता है? जो आत्मा उस परमात्मा को चाहती है, जो मन भगवान को चाहता है, वो शिष्य गुरु को चाहता है। इस चाहने से क्या होता है? जब शिष्य गुरु की आज्ञा में चलता है तो उसे पता चलता है अंधकार और प्रकाश का। अंधकार कहते हैं कैसे हमें इस दुनिया में जीवन जीना। प्रकाश कहते हैं इस दुनिया में समाज के, देश दुनिया के नियमों पर चलना और उस भगवान और परमात्मा के लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम समय देना। समय देने से मतलब है जो अपना मन है इस संसार में अच्छा बुरा करता है तो उसे देखना, उसके लोक में जाना जहां वो रहता है। मन की गति इतनी तेज है, गुरु महाराज की शरण में ले जाकर मन 3 लोक तक जाता आता है। गुरु महाराज ने कहा सत्संग, सत्य का संग से आत्मा शरीर से निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों में जाती है, उसे कहते हैं सत्संग। गुरु महाराज ने बताया प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है। किसे मिलती है? आत्मा को, मन को, शरीर को। शरीर को मिलती है, धीरे धीरे शरीर निरोगी होना हो जाता है। मन को मिलती है, वो 3 लोक का राजा बन जाता है, मालिक बन जाता है, अच्छे और बुरे पर नियंत्रण करता है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, 5 लोक मिल जाते हैं, अंडखंड ब्रह्मांडों में जाने की एक आजादी मिलती है जिसे मुक्ति कहते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सहज और आसान युक्ति कर दी गई है, क्योंकि इस कलयुग में जीव मलिन हैं, दुख और सुखों से पीड़ित हैं। क्षणिक दुख आने से इंसान बर्दाश्त नहीं करता, खुशी आने से बर्दाश्त नहीं करता। तो गुरु महाराज ने कहा था उस भगवान के नाम पर, उस परमात्मा के नाम पर अगर आप 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का भी नाम लोगे तो आपको बरकत मिलेगी, दया मिलेगी, भगवान के घर जाने का एक रास्ता मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक समाज कल्याण के लिए कहा कि जीते जी अंतर्दृष्टि में भगवान को देखो और गुरु से बताओ, परमात्मा को देखो और गुरु से बताओ, तो शंका नहीं रहती। कभी ऐसा मत सोचो अंधा गुरु बहरा चेला, हुए नरक में ठेलम ठेला। इस संसार में साधु महात्मा संत फकीर की दुकानें लगी हैं। जब तक आत्मा मनुष्य शरीर में है 100 वर्ष के लिए मिला है, बेशकीमती अमोलक है। और संत महात्माओं ने कहा है ये हरि मंदिर है। अब आपको 4 खाने 84 की जीवात्माओं की दुकानें लगी। जितने मनुष्य शरीर में हैं वो अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं, अच्छे तरीके से सजाते हैं। जीवात्मा जिसकी जो जरूरत है उन मेलों में जाती है, जो सामान इकट्ठा करना होता है करती है। उस भगवान ने, परमात्मा ने जीव आत्माओं को मनुष्य शरीर धारण करके एक आजादी दी है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तुम जैसा कर्म करोगे वो फल देता है। कौन है? भगवान, 3 लोक का मालिक, क्योंकि सृष्टि उसने रची। किसकी आज्ञा से? परम पिता परमात्मा की आज्ञा से।
जो अंडखंड ब्रह्मांडों का एक है। तो वो ये चाहता है दुनिया में, जब मनुष्य शरीर बेशकीमती दिया है तो आप ये मेले जो हैं इंसानी मेले अलग हैं, अंडज पिंडज ऊष्मज और स्थावर के मेले अलग हैं। जैसे फल फ्रूट होते हैं उनके भी मेले लगे हैं। जो मनुष्य शरीर है जो फल चाहता है रुपए धन से इकट्ठा करके खरीद लेता है और अपने अनुसार खाता पीता है। तो जीवात्माओं के मेले, तो उन मेलों में आप समझो कि मनुष्य शरीर क्यों दिया है। बाबा जी ने प्रार्थनाओं के माध्यम से बताया, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों, सत्य की संग की गंगा बहती है। कहाँ बहती है? गुरुदेव तुम्हारे चरणों। जो मनुष्य रूप धारण करके गुरु महाराज आते हैं उनके चरण कमल हैं। ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव के चरण कमल हैं। बाबा जय गुरुदेव नामदान देने के बाद जीव आत्माओं से, परमात्मा के भक्तों से, सत्संगियों से कहते हैं कि अंतर्दृष्टि में चरण कमलों में जाओ। 10वें द्वार से तीसरे नेत्र से जब नाम का सुमरन करोगे, उसके नाम का भजन करोगे, उसके नाम का ध्यान करोगे तो धीरे धीरे गति बनती है। आत्मगति श्रेष्ठ गति है। तो सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों। बाबा जी ने कहा उस परमात्मा ने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उसी वही नकल इस संसार में बनाई है अंडखंड ब्रह्मांड की। मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है। ये अंडखंड ब्रह्मांडों से, देवी देवताओं से निर्मित है। आत्मा एक है, देवी देवता अनेक हैं, पर वो मनुष्य शरीर में वास करते हैं। मनुष्य शरीर में जीवात्मा जब आती है तो वो अपना निर्णय लेती है कि उसे क्या चाहिए। जिसे जो चाहिए, गुरु महाराज कहते थे सत्संगों में हीरे जवाहरात से लेकर लोहा लक्कड़ तक मिलता है। अब तुम अपने को देखो कि तुम किसके ग्राहक हो। आत्मा कुछ बड़ी सौभाग्यशाली होती हैं, एक जन्म में पार चली जाती हैं। कुछ जीवात्माएं 15-20 दिन, महीने 2 महीने में पार चली जाती हैं और संसार में साधारण और मनमोहक जीवन जीती हैं। उन्हें अच्छे और बुरे और आध्यात्मिक कर्मों से मतलब नहीं होता, उन्हें उस शब्द से मतलब होता है। शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। वो जीव आत्माएं परमात्मा का अंश केवल परमात्मा का शब्द सुनता है और संसार में अच्छे बुरे और आध्यात्मिक कर्मों का मनुष्य शरीर पर, मन पर और आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंसान जब सब में लीन होता है तो शरीर को, मन को, आत्मा को परमात्मा आनंद स्वरूप बना देता है। जहां जाता है दुख में, खुशी में और सत्संगों में उसे एक सेवा से आनंद महसूस होता है। जैसे इस संसार में हम 4 खाने 84 की जीवात्माओं का सेवन करते हैं, जैसे फल फ्रूट, घी, दूध, तो जिह्वा स्वाद लेती है, उसे आनंद आता है। वो क्षणिक आनंद है। अंतर्दृष्टि में जहां लिंग लोक है वहां लिंग लोक का आनंद है, जहां सूक्ष्म लोक है वहां सूक्ष्म लोक का आनंद है। ब्रह्म लोक में आनंद अलग है। जहां जहां जीवात्मा जाती है सब में एक क्लोरोफार्म का नशा है, एक मधुर ध्वनि है। तो गुरु महाराज कहते थे जहां जिसकी इच्छा होती है वहां तक जाओ, बड़ा सौभाग्य है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पार। कलयुग में नाम का आधार है, जो जितना करेगा उसे उतना मिलेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब 2 युगों की टक्कर होती है तो महात्मा भगवान संत सदगुरु रास्ता आसान करते, मंजिल आसान करते हैं। फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। उस तीर्थ का फल मिल जाता है जब जीवात्मा चरण कमलों में जाती है। मैं जन्म जन्म का भरमा हूं, आपको और हमें पता नहीं।
कितने जन्म जन्म से भ्रम रहे हैं। आपने संसार में देखा 4 खाने 84 की जीवात्माएं हैं, जन्मती और मरती हैं, पीड़ाएं कितनी होती हैं। तो ये अवसर है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हारा घर परिवार समाज देश दुनिया नहीं छुड़ाने आया, मैं कोई धर्म बदलने नहीं आया, मैं संसार को अपने दिशा निर्देश पे चलाने नहीं आया। मैं चाहता हूं अपने मन को देखो, अपनी आत्मा को देखो, उस परमात्मा को देखो और देखकर बताओ। जब तुम देखोगे तो बताओगे, नहीं देखोगे तो शंका रहती है। जैसे आज वर्तमान समय में 4 धर्म 36 जाति के लोग किसी न किसी माध्यम से मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में जाते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना करते हैं। कोई उनसे ना पूछे तो जीवन व्यतीत हो जाता है, कोई पूछ लेता है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि आपको भगवान मिला, देवी देवता मिले, जिसकी आप पूजा प्रार्थना आरती कर रहे हो, क्या आपने उनसे बात की? तो वो गुस्से के मारे लाल हो जाता है। क्यों? कि वो उसे मिलते नहीं, विश्वास करते हैं। जैसे घर परिवार वालों पर, समाज वालों पर विश्वास तो तोड़ दिया जाता है, जहां विश्वास करते हो वो तोड़ दिया जाता है। और संत महापुरुष कहते हैं, अरे इस हाथ ले, उस हाथ दे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आपने कृष्ण भगवान को नहीं आजमाया, आपने राम भगवान को नहीं आजमाया, आप इस कलयुग में मुझे आजमाओ। आजमाना कैसे है? 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जय गुरुदेव नाम अंतर्दृष्टि से लो। जब आप अंतर्दृष्टि से लोगे तो महीने, 2 महीने, 4 महीने में बाबा जय गुरुदेव ने आधार बनाया है मथुरा मंदिर का, वहां जाओ तो कहते हैं, मैं जन्म जन्म का भरमा हूं तब शरण आपके आया हूं। जीव आत्मा जब खोज करती है तो सत्य की खोज करती है। तो कहते हैं कि सच बराबर तक नहीं। जब आत्मा सच्चाई की खोज करती है, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव का इतिहास उठाकर देखो, भगवान के खोजते खोजते एक दिन परमात्मा में लीन हो गए। तो हम तुम भी खोजते हैं। जो सच्ची खोज करता है, जो छल कपट से दूर रहता है, परमात्मा की खोज करता है, उसे अवश्य प्राप्त होता है। प्राप्त करके मनुष्य शरीर में क्या फायदा होता है? इस संसार में प्रेम पूर्वक अच्छा जीवन व्यतीत होता है। अंतर्दृष्टि में साथ साथ मनुष्य शरीर में रहते हुए घर परिवार समाज का कार्य करते हुए लिंग लोक की यात्रा भी सुगम होती है, आसान होती है, आनंद स्वरूप होती है। उसमें हम फिर नहीं जाते जब वो लोग देख लेते हैं। सूक्ष्म लोक होता है जब हम साधना करते हैं। सूक्ष्म लोक में देवी देवता भी उपहार लेके खड़े रहते हैं, फूल वर्षा करते हैं, क्योंकि बड़ा सौभाग्य होता है। मनुष्य शरीर बेशकीमती इसलिए तो बनाया है, अंडखंड ब्रह्मांड को आत्मा चीरती हुई सब जगह चली जाती है और फिर मनुष्य शरीर में आ जाती है। इंसान सीधा सादा सिंपल रहता है, कोई घमंड नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई नहीं होता, फिर भी जीवन प्रेम पूर्वक व्यतीत किया जाता है। तो कहते हैं, तब शरण तुम्हारे आया। कितने कर्मों के बाद, कितने जन्मों के बाद मनुष्य शरीर को एक गुरु मिलता है, जीता जागता समर्थ, जो सब कुछ करने के लायक होता है, पर मनुष्य शरीर में सीधा सिंपल दिखाई देता है। अंतर्दृष्टि में देखोगे तो आत्मा उसके सहारे से सारे लोग पार कर देती है, क्योंकि गुरु महाराज लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, अनामी लोक तक सब लोग सिद्ध कर लेते हैं। एक अनामी एक अनामा, सच्चिदानंद प्रभु धामा, कुल मालिक एक स्थान पर बैठा है, हमारी आत्माओं का पिता। जो करेगा उसे मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे कभी नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।